और राजौरी में भारी बारिश के चलते गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की दीवार गिरी। स्कूल में छुट्टी होने के चलते किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पामपुर में झेलम नदी के तटबंध हुए जर्जर इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराया। स्थानीय लोगों ने सरकार से की तुरंत हस्तक्षेप की मांग। बांडीपुरा जिले के सोनवारी इलाके में झेलम नदी के तटबंधों में आई दरार, बांध का एक हिस्सा ढहा, लोगों में दहशत का माहौल। सामा में बारिश का कहर, मुतालिया गांव जाने वाला पुल बहा। गांव का जिला मुख्यालय सहित अन्य इलाकों से भी संपर्क टूटा। बड़गांव में झेलम नदी का तटबंध टूटने की कगार पर पहुंचा। बंद से पानी को हो रहा था रिसाव। स्थानीय लोगों द्वारा मरम्मत कर बड़े खतरे को टाला गया। उधमपुर जिले में धर्मस्थल के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर भूस्खलन के चलते ट्रक और 2 कारें बहीं। भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्ग को पहुंचा भारी नुकसान। पहलगाम स्थित मोवेरा पैदल पुल बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त। करीब 5 गांव के बीच संपर्क मार्ग टूटा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल की मरम्मत की मांग की। अरनिया की पंचायत पचैल में बारिश से भारी नुकसान। स्थानीय निवासी पवन कुमार के मकान की दीवारें और छत क्षतिग्रस्त। पवन कुमार ने मदद की गुहार लगाई। पहलगाम के कई प्रसिद्ध स्थानों में आई बाढ़। लिदर नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध सेल्फी पॉइंट बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त। मंडी की बलाघाटी में पुराना नेशनल हाईवे पूरी तरह से जलमग्न। भारी बारिश के चलते हाईवे पूरी तरह से जलमग्न। नेशनल हाईवे जलमग्न होने से लोगों की बड़ी परेशानी, आने जाने में दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। मंडी में बारिश का दौर जारी। अभी तक किसी भी तरह के बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद। प्रशासन कर रही है वैकल्पिक व्यवस्था की दिशा में प्रयास। जम्मू में तवी नदी पर बन रहा लोहे का पुल। सेना की टीम पुल बनाने के काम में जुटी। चचा एक छोटा सा है बस। एक बीजी चचा आया होगा कुछ आज के डेट में। एक बीजी पड़ा होगा, बल्कि 2 है लेकिन एक ही करेंगे अभी। केसर वाले पे कर लेंगे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वही 7:30 में। अच्छा बीजी लगी हुई, वो लगी हुई स्क्रिप्ट। ओके अच्छा, शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर एक बड़े स्कैम की खबर आ रही है। जालसाजी से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर का सोना कहे जाने वाले केसर यानी जाफरान के बीजों की कालाबाजारी हो रही है।
जी हां, आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर की जमीन में उगने वाला कीमती सोना यानी जाफरान, जहां लाखों किसानों की रोजी रोटी का जरिया है, आज एक नए बहरान का शिकार है। हुकूमत की जानिब से जाफरान के बीजों को इलाके से बाहर ले जाने पर पाबंदी लगी हुई है, मगर इसके बावजूद गैर कानूनी तौर पर बीजों की फरोख्त जारी है। इस खुफिया तिजारत ने न सिर्फ मकामी किसानों की मईशत को मुतासिर किया है, बल्कि जाफरान की असल क्वालिटी और पैदावार के मुस्तकबिल को भी एक तरह से खतरे में डाल दिया है। आइए जानते हैं कि ये स्कैम और ये जालसाजी आखिर कैसे होती है और इसका किसानों पर क्या कुछ असर पड़ रहा है। इसी को हम इस एक्सप्लेनर में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल जाफरान, जिसे कश्मीर का सोना भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की सबसे कीमती ज़राई पैदावार में से एक है। ये न सिर्फ किसानों की रोजी रोटी का जरिया है, बल्कि खित्ते की मईशत और सकाफत का भी अहम हिस्सा है। जाफरान के मखसूस किस्म के बीज मकामी तौर पर तैयार किए जाते हैं और हुकूमत ने इन्हें जम्मू कश्मीर से बाहर बेचने पर पाबंदी आयद कर रखी है, ताकि मकामी किसानों का फायदा एक तरह से बरकरार रहे और मकामी किसानों को इससे एक तरह से फायदा हो, उनका रोजगार एक तरह से फले फूले। और जो जाफरान की क्वालिटी है, दरअसल फोकस सबसे ज्यादा इसी पर रहता है कि जो बीज यहां पर पैदा किए जाते हैं, उन बीजों को बाहर ना जाने दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर से जो पामपोर का इलाका है, जहां पर ज़ाफ़रान सबसे ज़्यादा पैदा होता है, इसकी क्वालिटी पर कोई फ़र्क ना पड़ने पाए। क्योंकि कश्मीर का जो ज़ाफ़रान है वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, इसकी बहुत उम्दा क्वालिटी होती है और इसी वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से इसका नाम है। लेकिन जिस तरह से अब ज़ाफ़रान के बीजों की कालाबाजारी हो रही है, एक बड़ा स्कैम दरअसल इससे निकलकर सामने आया है। आखिर सवाल यह भी उठ रहा है कि रियासत के बाहर ये बीज कैसे पहुंच रहे हैं, या फिर इन बीजों को लेकर जिस तरह से स्कैम किया जा रहा है, इनकी जो नकली अक़साम है, इनकी जो किस्में हैं, उन्हें एक तरह से मुतारिफ कराया जा रहा है और रियासत के बाहर इन्हें भेजा जा रहा है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? हुकूमती पाबंदी के बावजूद आप देखिए कि कुछ सौदागर खुफिया तरीके से ज़ाफ़रान के कीमती बीजों को जम्मू कश्मीर से बाहर मुंतकिल करते हैं। ये बीज अक्सर बड़े दलालों के जरिए छुपकर बैरूनी रियासतों में बेचे जाते हैं, जहां इन्हें ज्यादा कीमतें मिलती हैं। यह ज़ाफ़रान की काश्त को एक तरह से बढ़ाया जा रहा है और ज़ाफ़रान की काश्त रियासत के बाहर भी की जाती है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाला ज़ाफ़रान या केसर दूसरी रियासतों में उसकी वो क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं डुप्लीकेट और आप ये कह लीजिए कि मिलावट वाला या फिर गैर मेयारी जो ज़ाफ़रान है वो दूसरी रियासतों में भी तैयार किया जाता है। बैरूनी खरीदार जो मकामी बीज हासिल करना चाहते हैं, गैर कानूनी मार्केटों से ये बीज खरीदते हैं, जिससे मकामी किसानों के बीज की कीमत पर मनफी असर भी पड़ता है। आप देखिए कि इस पूरे मामले में, इस पूरे स्कैम में कई मर्तबा जाली या मिले जुले बीज भी शामिल होते हैं, जो किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। आप देखिए कि किसानों को इससे नुकसान कैसे हो रहा है। दरअसल बीज की जो किल्लत है, गैर कानूनी बेचने वालों की वजह से मकामी किसानों को असल और मेयारी बीज कम मैसर आ रहे हैं। यानी